हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र और हम लोग इसको टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे। तो आज भी हमारा एक अलग टॉपिक होगा और शिक्षा से ही संबंधित है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र, यानी कि शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र क्या है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ख़ास करके लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, आप सभी लोग इसको पूरा देखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र या इसको आप अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र भी कह सकते हैं। शिक्षा शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के प्रक्रिया के स्वरूप एवं उसके विभिन्न अंगों तथा समस्याओं का दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग शिक्षा शास्त्र के कुछ आप कह सकते हैं अंगों के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान पहली हेडिंग आपको डालनी है। इसमें लिखना है वर्तमान शिक्षा में बालक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास को आधार बनाकर शिक्षा की व्यवस्था मनोविज्ञान के सहयोग से की जाती है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। तो शिक्षा क्या है? एक मनोविज्ञान है। पहला ये क्षेत्र हो गया। कहीं ना कहीं शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत बच्चों की बुद्धि, सीखने की प्रक्रिया के फलस्वरूप विधियों तथा दशाओं का विस्तृत अध्ययन, व्यक्तित्व के विकास की विधियों, बच्चों की प्रकृति, रुचियों, स्मृति, उनकी योग्यता, चिंतन, कल्पना आदि शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब शिक्षा शास्त्र की इस शाखा के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? भाई, बच्चों की प्रकृति के बारे में जानते हैं, स्वभाव के बारे में कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी रुचियों के बारे में जानते हैं, उनकी स्मृति स्तर के बारे में जानते हैं कि उनकी क्षमता कितनी है, उनकी योग्यता कितनी है, चिंतन कैसे करते हैं, क्या क्या वो कल्पना कर सकते हैं, उनकी बुद्धि विकास, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जानते हैं। ये पहला अध्ययन क्षेत्र होगा। फिर इतिहास से भी संबंधित है, शिक्षा इतिहास से भी संबंधित है, तो ये भी एक इसका विषय क्षेत्र हो गया। तो शिक्षा का इतिहास, या आप कह सकते हैं शिक्षा एवं इतिहास का संबंध। आदिकाल से अब तक जो शिक्षा का स्वरूप रहा है उसकी व्यवस्था तथा परिणाम का विस्तृत अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षा के इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। शिक्षा दर्शन जीवन के प्रति जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनका और उनके आधार पर शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा की पाठचर्या आदि का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शास्त्र के इस भाग को शिक्षा दर्शन भी कहते हैं। यहाँ भागल नहीं, भाग होगा। यानी शिक्षा का ये जो पार्ट है, ये जो अंग है शिक्षा का इतिहास, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा का दर्शन भी कहते हैं, शिक्षा दर्शन कहते हैं। तो दो अंग हो गए, एक तो शिक्षा मनोविज्ञान और दूसरा शिक्षा का इतिहास। फिर शैक्षिक समाजशास्त्र। अब देखिए, इसको आप शैक्षिक इतिहास भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ शैक्षिक समाजशास्त्र लिखा है, ऐसे इसको आप शैक्षिक इतिहास या शिक्षा का इतिहास, हेडिंग आप अपने मन से डाल सकते हैं। तो तीसरा है शैक्षिक समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? देखिए, समाज एवं व्यक्ति का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। समाज हो या व्यक्ति हो, दोनों का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध होता है। इनके अंतः संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। शिक्षा पर व्यक्ति व समाज और समाज पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो वह शिक्षा समाजशास्त्र हो जाती है। तो ये तीन टॉपिक आपके हो गए। पहला शिक्षा मनोविज्ञान, फिर दूसरा शैक्षिक इतिहास और तीसरा शैक्षिक समाजशास्त्र। अगला आप कह सकते हैं तुलनात्मक शिक्षा प्रणाली।
मतलब जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो तुलना भी करनी चाहिए कि अन्य देश में या अन्य राज्य में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जैसे शिक्षा की अन्य देशों की शिक्षा प्रणाली से तुलना करके उनके गुणों को अपनी शिक्षा प्रणाली में समाहित किया जाना चाहिए। अतः शिक्षा शास्त्र की विषय वस्तु में तुलनात्मक शिक्षा भी आ जाती है। जैसे इंग्लैंड में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, अमेरिका में बच्चों को कैसे सिखाया जाता है ताकि वो जल्दी से सीख पाएँ और लंबे समय तक दिमाग में रख पाएँ अपने। तो इन सारी विधियों को हम लोग दूसरे देशों से सीखते हैं, उनकी शिक्षा प्रणाली को सीखते हैं, फिर अपने यहाँ लागू करते हैं। तो ये हो गया आपका तुलनात्मक शिक्षा प्रणाली, यानी तुलना करके हमें शिक्षा देनी चाहिए। फिर अगला क्षेत्र आ जाता है दूरस्थ शिक्षा। शिक्षा के प्रसार व विस्तार के लिए शिक्षा को विद्यालय एवं विश्वविद्यालय के बाहर विस्तृत क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और इसके लिए दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसमें ये कहा गया कि भाई शिक्षा जो है वो विद्यालय और विश्वविद्यालय तक ही सीमित न रखी जाए, उसके बाहर भी इसका विस्तार किया जाए। फिर है भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा। इसमें क्या है, शिक्षा द्वारा बालक को भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। बालक का दोनों की भिन्नता से अवगत कराया जाता है। यानी कि शिक्षा के अंतर्गत हम और क्या क्या पढ़ाते हैं, अंतर पढ़ाते हैं। किसमें? पाश्चात्य शिक्षा और भारतीय शिक्षा में। अब पाश्चात्य शिक्षा क्या होता है, यानी कि यूरोपीय शिक्षा, यूरोपियन एजुकेशन आप कह सकते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न कल्चर के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए और भारतीय कल्चर के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। दोनों में डिफरेंट बताना चाहिए कि कैसे पाश्चात्य शिक्षा और भारतीय शिक्षा एक दूसरे से भिन्न है। फिर है व्यावसायिक शिक्षा। अब इसमें आप खुद ही लिख सकते हैं कि भाई ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे क्या हो, लोग व्यवसाय भी कर सकें। व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक को शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नए नए शोध करना, शोध की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना तथा उसे उचित वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना, जो कि आज तक अलग विषय है। इसमें मैंने थोड़ा सा लिखा है, लेकिन आप इसको अपने मन से बना कर लिख सकते हैं। फिर है शिशु शिक्षा। शिशु शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत बालक शिक्षा भी आती है। शिक्षा के जन्म से पूर्व व बाद तक माताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए। भाई जब बच्चा पैदा होता है या जब बच्चा नहीं पैदा होता अर्थात कोख में होता है, तो उस समय माता को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब बच्चा नहीं पैदा हो रहा हो। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद बच्चों को कैसे खिलाना पिलाना है, कैसे बोलना सिखाना है, कैसे उसको चलना सिखाना है, ये सारी चीज़ें भी माँ को सिखानी चाहिए बच्चों को। तो ये सब शिशु शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। स्त्री शिक्षा, शिक्षा के हर क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्री परिवार की आधारशिला है और स्त्री की अत्यंत आवश्यक है, तो स्त्री शिक्षा भी जरूरी है। यहाँ पे छोटा सा टॉपिक दिया है, देखिए स्त्री शिक्षा। तो स्त्रियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। भाई अगर स्त्री यानी कि जो महिला है वो शिक्षित रहेगी तभी वो अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाएगी, अपने बच्चों को अच्छे से ज्ञान दे पाएगी, शिक्षित कर पाएगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया ऊपर कि भाई स्त्री शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में यानी शिक्षा शास्त्र में सांख्यिकी एवं मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत बालकों को क्षेत्र एवं व्यवसाय में निर्देशन दिया जाता है। शिक्षा के नए प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट है कि शिक्षा का क्षेत्र संकुचित दृष्टिकोण से भी बड़ा व्यापक है और यदि विस्तृत एवं अनौपचारिक अर्थ में शिक्षा को लें तो इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो जाता है। मैंने आपको शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ भी बताया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, तो उसमें सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं। ज्ञान विज्ञान के जितने भी विषय हैं वे सब इसकी परिधि में आ जाते हैं। अन्य विषयों का
भाग्य शिक्षा पर ही निर्भर है। विस्तृत अर्थ में केवल ज्ञान के विषयों तक ही शिक्षा को सीमित न करके जीवन के प्रत्येक भाग से इसको संबंधित करते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा शिक्षा का विषय क्षेत्र या शिक्षा का क्षेत्र या शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र। प्रश्न कैसे भी बनता है आपको एक ही आंसर देना है जो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब इसमें आप 1-2 हेडिंग अगर छोड़ भी देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम आपको अगर एग्ज़ाम में आता है लॉन्ग में तो 4-5 हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा। जैसे स्त्री शिक्षा लिख दीजिए, शिशु शिक्षा लिख दीजिए, व्यावसायिक शिक्षा लिख दीजिए, दूरस्थ शिक्षा लिख दीजिए। ये सारी चीज़ें आसान हैं जो आप खुद लिख सकते हैं। बाकी जो शुरुआत के 1-2 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं इसमें वो हो सकता है आपको थोड़ा अलग लग रहा हो, लेकिन वो भी इसी से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।